इस वीडियो में आप सीखेंगे लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, जैसे सम संख्या का औसत कैसे निकालेंगे, विषम संख्या का औसत कैसे निकालेंगे, और कोई संख्या दिया हुआ है तो उसके गुणजों के औसत कैसे निकालेंगे। जय हिंद बच्चों, मैं अनीश कुमार आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा औसत। यहाँ देखो प्रश्न संख्या पहला, प्रश्न पहले में दिया है प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या चीज? प्राकृत संख्या आप सबको मालूम होगा क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 यानी कि काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, गिनती की वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो अब चलिए उसका एक सिंपल सा फार्मूला है, प्राकृत प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर n+1/2, ठीक है। बहुत ही आसान है, हमें क्या करना है, इस फार्मूले पे रखना है। n का मतलब है यहाँ पे कुल संख्याएं, कुल संख्याएं मतलब जितनी संख्याओं का हम औसत निकालना चाहते हैं वही है n, ठीक है। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 25 बोल रहा है तो 25 + 1/2 हमारा कितना हो जाएगा 26, 26/2 कहे तो 13। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 13 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या दशमलव में दिया हुआ है, तो हम जब दशमलव आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो हम आप लोगों को क्या सिखाए थे कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर, तो उसके बाद हम दशमलव लगा के जीरो जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें मूर्खता का परिचय नहीं देना है कि 50 जीरो बढ़ा दिए। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे सेम वही प्रश्न है, ठीक है। प्रथम 49 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, क्या करेंगे 49 + 1/2, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ 50/2, कितना हो जाएगा 25। सही उत्तर 25 दिया है तो सही ऑप्शन बी, ठीक है। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ है कि प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी हम जाने सम संख्या क्या होता है। सम संख्या क्या होता है कि जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसको हम कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं, सम संख्या, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम लिखते हैं 2 4 6 8 10। सम संख्या की एक खास बात ये भी होती है कि उनके इकाई के स्थान पे क्या होता है, जीरो, या तो जीरो होगा इकाई के स्थान पे, 2 4 6 और 8, बस इकाई के स्थान पे यही संख्याएं होती हैं, बाकी कोई और नहीं, ठीक है। तो अब इसका औसत निकालने के लिए क्या करते हैं n+1, यानी जितना भी देगा, जैसे मान लीजिए अब बोलता है कि 300 का औसत निकालो, 300 सम संख्या का, प्रथम 300 सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि 300 + 1 कर देंगे। यहाँ उदाहरण में दिया है 15 + 1 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16 हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि प्रथम 35 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 35 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो जब 35 सम संख्याओं का औसत निकालेंगे तो फार्मूला हमारा सम संख्या का औसत बराबर क्या होता है n+1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि 35 + 1 करेंगे 36, औसत कितना आ जाएगा 36। बहुत ही आसान है ना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। ये है कि बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए हमें क्या है कि फार्मूला उसका याद होना चाहिए, और फार्मूला तभी याद होगा जब आप इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे, लिख के फार्मूले को लिख के सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आगे यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें 40 विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो यानी कि विषम संख्या सबसे पहले हम समझ लेते हैं, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सम संख्या नहीं होती है, ठीक है। ये भी एक तरह से लगभग सही है, जो संख्या विषम संख्या नहीं होती हैं वो सम संख्या होती हैं, ठीक है। लेकिन विषम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो संख्या 2 से भाग देने पे पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 1 हो गया, 3 5 7 9 11 फिर 13। इसकी भी खास बात ये होती है कि इसके इकाई के स्थान पर बस यही अंक होते हैं, इकाई के स्थान पे
यही अंक होते हैं, यानी कि 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, तो चलिए विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, वो संख्या ही होती है जितने भी संख्याओं का, देखो यहाँ लिखा है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर n। ठीक है, यानी कि जितना का भी हम औसत निकालेंगे विषम संख्या का, जैसे मान लो हम प्रथम 75 विषम संख्याओं का औसत हम बोलते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, औसत कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। आ गया समझ में सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन, पक्का ना? ठीक है, तो अब चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 है, तो 40 का औसत कितना हो जाएगा, 40। सही उत्तर बी। ठीक है, अब यहाँ देख लो प्रथम 75 ही दिया, 75 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, कितना हो जाएगा। देखो बिना कुछ सोचे समझे ही फार्मूला याद रहेगा तो हम सही ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। अगर नहीं फार्मूला याद रहेगा तो हम क्या करेंगे, तब लिखेंगे 1 + 3 + फिर 5 ऐसे करके 75 तक लिख करके फिर जोड़ेंगे, फिर भाग देंगे। समझ में आ रहा है ना, तभी हो पाएगा। नहीं तो अगर फार्मूला आपको याद है तो हम क्या करेंगे, फट से ना सीधे सही उत्तर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े हैं। संख्या 8 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है, गुणज आप लोगों को पता ही होगा, जब हम पिछला चौथा या 5वां चैप्टर पढ़ा रहे थे गुणज, ठीक है, तो उसमें डिटेल से हम बताए थे। अगर उस तरह से नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, हालांकि इन बच्चों को आ गया, आप लोगों को उस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो गुणज का मतलब समझ लो पहाड़ा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हम 7 का बोलते हैं, 7 के गुणज लिखो, तो 7 के गुणज क्या हो जाएंगे, यानी कि इसके टेबल में जो जो आएगा वो इसका गुणज हो जाएगा। जैसे सबसे पहले इसके टेबल में कौन आएगा, 7 आएगा, फिर 14, फिर उसके बाद से 21, 28, 35, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके गुणज। जहाँ तक तुम अनंत तक बढ़ सकते हो, ठीक है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है कि 8 के, यानी कि 8 के कितने गुणज हमको चाहिए, 9 गुणज चाहिए, यानी कि 8 चाहिए, फिर 16, 24 ऐसे करके 9 तक चाहिए। ठीक है, ये हमारे 1, 2, 3, ठीक है, ऐसे 9 तक चाहिए। ठीक है, तो उनका औसत इसको निकालना है। ठीक है, तो इसका औसत निकालने के लिए क्या है कि बहुत ही सिंपल फार्मूला है, x इंटू ब्रैकेट में x n + 1/2। ठीक है, इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं और बहुत कम समय में क्या है कि हम एक निष्कर्ष के पास पहुंच जाते हैं, यानी कि सही उत्तर के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो हमारा x यहाँ पे भी समझना बहुत जरूरी है कि x क्या है और n क्या है। ठीक है, x हमारा क्या है, x हमारा क्या है, 8, यानी कि जिसके हम गुणज निकालना चाहते हैं। किसके गुणज, 8 के गुणज। ठीक है ना, 8 के गुणजों का योग चाहिए, तो हमारा x क्या है, 8 है। ठीक है, अब कितने गुणज चाहिए, 9 चाहिए। कितने चाहिए, 9 चाहिए, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, n। समझ में आ गया ना। देखो फार्मूला याद कर लेना और उसको समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो और मैथ में यही खास बात है कि आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतने तुम्हारा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, हमारा हो जाएगा x का मतलब 8 ब्रैकेट में, सॉरी यहाँ गुणा हो जाएगा। देखो ब्रैकेट के जस्ट बाद गुणा है, आप गुणा का साइन लगाओ या ना लगाओ, जब ब्रैकेट टूटेगा कोई साइन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, और n हमारा 9 + 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 8 गुणे, अगली लाइन में क्या हो जाएगा, 8 गुणे 10/2। अब 2 से ऐसे कट जाएगा ना, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5, और फिर हमारा 8 × 5 = 40, 8 गुणे 5 = 40। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 40 दिया है, सही ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, 7 दिया है। ठीक, संख्या 7 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या होगा। कौन कौन है जो नहीं लगा पाएगा, सब लगा लोगे, अरे वाह बहुत बढ़िया यार। चलो ठीक है, लगाओ लगाओ, चलो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 7 ब्रैकेट में 11 + 1/2, तो यानी 7 गुणे 12/2, 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, 7 × 6 = 42। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 42, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हर एक चैप्टर्स में क्या है कि हर एक क्वेश्चन में अलग अलग, जैसे पहले में हम क्या है प्राकृत संख्या लिए थे, फिर उसके बाद सम संख्या लिए थे,
विषम संख्या लिए थे एंड उसके बाद से गुणजों का योग लिए थे। किसके? गुणजों का योग, सॉरी गुणजों का औसत लिए थे। ठीक है, तो इन सब का हम फार्मूला एक पेज पे लिख दिए हैं ताकि आपको करने में और याद करने में, फार्मूला लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है, इसको लिख लेना है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। और फिर इसके जस्ट बाद हम होमवर्क दिए हुए हैं, ठीक है, फिर उसको सॉल्व आप ही को करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसको पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा।